चड्डा नहीं हूँ, चड्डी बन जाऊँ। मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। हजारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब साहब ने यह शेर मोहब्बत के लिए लिखा होगा, लेकिन अगर आज की राजनीति देखते तो शायद एक लाइन और जोड़ देते। सियासत में ख्वाहिशें इतनी कि कभी नेता बदल जाए, कभी विचारधारा। आदाब, मेरा नाम है तारिक इमरान और आपने देखना शुरू कर दिया है इंडिया हेडलाइंस टीवी। राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज़ है। यहाँ मौसम से पहले लोग रंग बदलने की चर्चा करने लगते हैं। यहाँ बयान भी पुराने नहीं होते और जनता की याददाश्त भी उतनी कमज़ोर नहीं होती जितनी नेता लोग मान लेते हैं। और आज की कहानी एक बयान से शुरू होती है, एक ऐसा बयान जो बंगाल चुनाव में खूब वायरल हुआ था। टीएमसी सांसद शयोनी घोष ने कहा था, मैं चड्डा नहीं जो चड्डी बन जाऊं। उस वक्त यह सिर्फ एक राजनीतिक तंज था। तालियां भी बजी, समर्थकों ने सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी किया। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यह पुराना वीडियो कभी डिलीट नहीं करती और जब वक्त बदलता है तो वही वीडियो वापस सामने आ जाती है। अब सवाल बयान का नहीं, टाइमिंग का है। आज चर्चा टीएमसी के बागी सांसदों की है। चर्चा इस बात की है कि पार्टी के भीतर नाराजगी है। चर्चा इस बात की है कि सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले हैं। काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। लेकिन असली सवाल कुछ और है और वह सवाल शयोनी घोष के उस बयान से जुड़ जाता है। क्योंकि जब कोई नेता इतनी मजबूती से अपनी राजनीतिक पहचान पेश करता है तब जनता भी उसे याद रखती है और फिर पूछती है, दीदी जो कल कहा था वो आज भी उतना ही मजबूत है या राजनीति का वर्जन अपडेट हो गया है? जरा हिसाब लगाइए। ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल की सत्ता में है। ये कोई 15 दिन या 15 महीने की बात नहीं है, पूरे 15 साल की बात है। इसी दौरान लोग सांसद बने, इसी दौरान टिकट मिला, इसी दौरान लोग संसद भी पहुंचे, इसी दौरान मंचों से भाषण दिए गए, इसी दौरान विरोधियों पर हमले हुए, इसी दौरान विचारधारा की बातें हुई और तब सब ठीक था। लेकिन अब अगर पार्टी के भीतर इतनी बड़ी समस्या थी तो वह 2 साल पहले क्यों नहीं दिखाई दी? तब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं था? तब संगठन में कमी क्यों नहीं थी? तब विचारधारा पर संकट क्यों नहीं था? या फिर राजनीति में भी वही बात है, जब तक ट्रेन समय पर चलती है कोई इंजन नहीं देखता, जैसे ही ट्रेन लेट होती है सबको ड्राइवर याद आने लगता है। शयोनी घोष का बयान इसलिए चर्चा में आता है क्योंकि उसमें सिर्फ तंज नहीं था, उसमें एक राजनीतिक दावा भी था, एक वैचारिक स्टैंड भी था, एक संदेश भी था कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में जनता सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने क्या कहा, वो यह भी देखती है कि बाद में आपने क्या किया। और यहीं से सवाल पैदा होता है, क्योंकि विचारधारा अगर विचारधारा है तो मौसम देखकर नहीं बदलनी चाहिए, और अगर मौसम देखकर बदल जाए तो फिर जनता उसे विचारधारा नहीं राजनीतिक सुविधा कहती है। आज की राजनीति में सबसे बड़ा संकट यही है। विचारधारा को लेकर भाषण बहुत हैं, लेकिन कोई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती है। कई बार लगता है कि विचारधारा अब किताब की चीज नहीं रही, मोबाइल के डेटा पैक जैसी हो गई है, जहां नेटवर्क अच्छा मिला वहीं शिफ्ट हो गए। लेकिन जनता का सवाल सीधा है, बॉस, जब वोट मांगा था तब कौन सी विचारधारा थी और आज कौन सी है? बीच में ऐसा क्या हुआ कि पूरा राजनीतिक कंपास ही घूम गया? और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, जनता सांसद को सिर्फ उसके चेहरे पर वोट नहीं देती, वह पार्टी के नाम पर वोट देती है, वह चुनाव चिन्ह पर वोट देती है, वह उस विचार पर वोट देती है जो मंच से सुनाया जाता है। इसलिए जब कोई नेता रास्ता बदलता है तो सवाल भी उठते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का अधिकार है। असली सवाल जो जनता पूछ रही है, अगर पार्टी गलत थी तो इतने साल तक सही क्यों थी? अगर नेतृत्व में समस्या थी तो टिकट लेते समय क्यों नहीं दिखी? अगर लोकतंत्र खतरे में था तो सांसद बनने तक सब सामान्य कैसे था? अगर विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण थी तो आज वह बहस के केंद्र में क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बदला? पार्टी
नेतृत्व या फिर राजनीतिक संभावनाएं। राजनीति में प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत होती हैं, भाषण बहुत होते हैं, सफाइयां भी बहुत दी जाती हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा जनता करती है और जनता बड़ी दिलचस्प जज होती है। वो चुप रहती है, सुनती रहती है, सब नोट करती रहती है और फिर चुनाव वाले दिन अपना फैसला सुनाती है। ऐसे मौके पर मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोकतंत्र का घर भी बड़ी मुश्किल से बनता है। जनता उम्मीदों का ईंट लगाती है, भरोसे का सीमेंट लगाती है और फिर किसी को अपना प्रतिनिधि चुनती है। इसलिए सवाल सिर्फ शायोनी घोष या 20 सांसदों का नहीं है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में विचारधारा भी कोई मायने रखती है या फिर विचारधारा भी अब चुनावी मौसम का कपड़ा बन चुकी है, जिसे मौसम बदलते ही बदल लिया जाता है। फैसला जनता करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी शब्द किसी नेता का नहीं, जनता का होता है। टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आगे की अपडेट्स के लिए आप इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है तारिक इमरान, शुक्रिया।